ओडिशा में बड़ी तबाही मचाई है। खासतौर पर बंगाल में बड़ा नुकसान हुआ है, जहां 3 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। बंगाल में पहले ही कहा जा रहा था कि ये तूफान अम्फान से भी भयानक होगा, और जिस तरह के हालात बंगाल में देखे जा रहे हैं, उससे यास तूफान से हुई तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहां 1 करोड़ लोगों के प्रभावित होने की बात कही जा रही है। इस तूफान ने बंगाल का क्या हाल किया। दीघा की ये तस्वीरें ही खौफनाक हैं। 4 से 5 घंटे वो तबाही मची जो पहले किसी तूफान में नहीं हुई। इस वक्त मैं दीघा सी बीच पर हूं और सी बीच पर जो तबाही मचाई है तूफान यास ने, वो मैं दिखा रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक का खंभा पूरी तरह से उखाड़ दिया है, इतनी तेज हवाएं चली हैं। और ये एक सुलभ शौचालय बनाया गया था ठीक सी बीच पर, उसकी क्या हालत हुई है। और हवाओं का दबाव, प्रेशर, शक्ति इतनी थी कि लोहे के गेट को भी पूरी तरह से एक तरह से झकझोर के निचोड़ दिया है। और यहाँ पर जो दीवारें हैं, जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, सबको यहाँ पर तबाही पहुंची है। यहाँ पर ये जो दुकानें हैं, दुकानों के शटर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। पानी घुस गया था यहाँ पर, कह रहे हैं यहाँ पर लगभग एक आदमी डूब जाए इतना पानी आ गया था हवाओं के चलते। और ये सारी की सारी दुकानें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। तूफान का सीधा टारगेट तो ओडिशा था, लेकिन बंगाल भी बच नहीं पाया। यास को अम्फान से भी ताकतवर बताया गया था। ये बात गलत नहीं थी। समुद्री तूफान कितना खतरनाक हो सकता है, दीघा के तट पर हम आपको वो नज़ारा दिखा रहे हैं। ये वो मंजर है। और इस सड़क पर जो बोल्डर्स आप देख रहे हैं, ये बोल्डर्स तूफान से पहले यहाँ पर नहीं थे। ये बोल्डर्स दरअसल कहाँ थे? ये बोल्डर्स दरअसल ये जो बैरिकेडिंग, ये तटबंध बना हुआ है, इसके उस पार में थे। उस पार में अभी आपको थोड़े से कम बोल्डर्स दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पे ही सारे बोल्डर्स रखे हुए थे। और इन तूफानी हवाओं ने, तूफान यास ने जो कहर बरपाया है, उसके बाद ये बोल्डर्स यहाँ पर आ गए हैं। और पूरा का पूरा ये जो बीच है, सी बीच की जो सड़क है, इस वक्त बोल्डर्स से ढकी हुई है। ये बंगाल का वो तटीय इलाका है जो ओडिशा के उस बालासोर से जुड़ा है जहां तूफान सीधा टकराया था। लैंडफॉल के साथ ही दीघा के समंदर में भी उफान बढ़ने लगा। 15-15 फीट तक लहरें उठ रही थी। समंदर का पानी कई किलोमीटर अंदर तक आ गया। समंदर के आसपास का इलाका डूबने लगा। कमर तक पानी भी यहाँ भर गया है। और ये चारों ओर विस्तीर्ण इलाकों में ऐसी स्थिति आई है। और ये स्थिति पहली बार दीघा में हुई है। समुद्र का पानी सुबह जिस तरीके से समुद्र से बाहर आ रहा था, जो तटबंध बना हुआ है, जो लहरें उठ रही थी, कम से कम 13, 14, 15 फीट ऊंची लहरें उठ रही थी, उन लहरों ने पूरे इलाके को लेकिन यहाँ पर पानी से भर दिया है। फ्लडिंग की स्थिति हो गई। बंगाल में पूर्वी मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना के बड़े हिस्से पानी में डूबे हैं। तूफान तो चला गया, लेकिन तबाही के निशान जगह जगह छोड़ गया। दक्षिण 24 परगना में ये फ्रेजरगंज की तस्वीरें हैं, जो लैंडफॉल वाली जगह से करीब 300 किलोमीटर दूर है। फिर भी यहाँ तूफान बहुत भयानक था। बोखाली के पास साउथ 24 परगना के फ्रेजरगंज इलाके में एकदम कोस्टल पुलिस स्टेशन के सामने चक्रवाती तूफान यास के कारण जब उसकी लहरें, उसकी समुंदर की लहरें जब सुबह इस तरफ आई, कोस्ट को हिट किया उन्होंने, तब ये एकदम पुलिस स्टेशन की आप स्थिति देख सकते हैं। और यहाँ पे एक जेसीबी जो काम करने के लिए यहाँ पे रखा गया था, उसको भी इस तूफान के हवाओं ने और इस लहरों ने यहाँ पे उसको पूरा एकदम नीचे फेंक दिया। दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में तूफान से घर के घर गिर गए। बंगाल में करीब 3 लाख घर इस तूफान में तबाह हुए हैं। कम से कम 1 करोड़ लोगों पर सीधा असर पड़ा है। আমাদের সকলের তৎপরতার সাথে কাজ করেছে বলে এখনো পর্যন্ত আমরা বাঁচাতে পেরেছি। একটাও ঘটনা ঘটেনি। একটা যে ঘটনা ঘটেছে আপনারা শুনলেন, সে রেস্কিউ হয়েছিল, কিন্তু সে মাছ ধরতে গেছে। राहत और बचाव में राज्य सरकार की टीमों के साथ एनडीआरएफ और सेना भी जुटी है। इसमें बड़ी चुनौती यह है कि जगह जगह इलाके डूबे हैं और आगे जगह जगह भारी बारिश भी हो सकती है। तूफान से पहले बंगाल में करीब 15 लाख लोगों को खतरे वाली जगह से हटा लिया गया था, लेकिन तूफान से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन अगले 72 घंटे में ही हो सकेगा।
दीघा से अनुपम मिश्र के साथ सूर्याग्नि रॉय, दक्षिण 24 परगना, आज तक।